वेलकम टू आवर चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ ये दोस्ती। हाय वो शख्स मेरा था का मतलब तो समझते हो। सर्दियों की ढलती हुई शाम थी। परिंदे दिन भर दाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। लोग भी ओवरकोट पहने खुद को मुकम्मल तौर पर पुरगरम लिबास में छुपाए जल्दी जल्दी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें अपनी मंजिलों पर जाने की जल्दी थी या ये खुद को गर्म रखने का एक ज़रिया था, पर वो तो हर चीज़ से बेनियाज़ थी। ना ही उसे मंजिल पर पहुंचने की जल्दी थी और ना ही उसे सर्दी महसूस हो रही थी। उसकी हसियत तो ऐसे जैसे मर चुकी थी। सर्दी तो जिंदा लोगों को लगती है, पर वो तो एक जिंदा लाश की तरह थी। मंजिल पर पहुंचने की जल्दी तो उन लोगों को होती है जिनको कोई इंतज़ार कर रहा हो। इसका इंतज़ार भी तो किसी को नहीं था, लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। बहुत से लोग थे जो उसका इंतज़ार कर रहे थे, जो इससे मोहब्बत करते थे, उसकी सांसों के साथ सांसें लेते थे, पर उसके चेहरे पर बेजारी थी जो शायद उसकी ज़ात पर भी छाई थी। उसके चेहरे से ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई खौफ उसके दिल में नाक की तरह कुंडली मारे बैठा हो। किसी से बिछड़ का डर, अपने को खो देने का खौफ, और ये खौफ धीरे धीरे उसकी सांसें खींच रहा था। कितनी ही देर वो न जाने ऐसे ही बैठी रहती। किसी गाड़ी की तेज़ हारन ने उसे चौंका दिया था। उसने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ डाली और उठ के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। शायद उसे याद आ गया था कि कोई है जो उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है, और उसे बिछड़ना मेरा आखिरी खौफ था। आज वो भी ख़त्म हो गया। मलक हाउस में हर तरफ गहमा गहमी पाई जाती, हर तरफ हर वक्त रौनक से होती। मलक हाउस में हर तरफ खुशियों का राज था। गमों का दूर कोई बसेरा ना था, या गमों को उस घर का रास्ता भूल गया। मलक साहब 3 भाई थे। मलक साहब सबसे बड़े थे। मलक साहब 15 साल के थे कि उनकी बाप और चचा ही दुश्मनी में लड़ाई होगी। मलक साहब की वालिदा खतीजा खातून गांव छोड़ा, सारी जायदाद बेची, अपने 4 बच्चों और एक भतीजे और भतीजी को लिए शहर आ गई। खतीजा खातून की दीवानी देवरानी अपनी बेटी के पैदाइश के वक्त ही अपने खावंद हकीकी से जा मिली। वो अपने बच्चों को इन दुश्मनियों के भेंट नहीं चढ़ाना चाहती थी, इसलिए सब बेच कर शहर चली आई। मलक साहब चूँकि सबसे बड़े थे, वही अपनी माँ का सहारा बने। मलक साहब का असली नाम अहमद मलिक था, उसके बाद खरम मलिक, उससे छोटी अबिहा मलिक, और सबसे हमजा मलिक। खतीजा खातून के भतीजे और भतीजी का नाम माहिद मलिक और सारा मलिक था। खतीजा खातून ने इन दोनों बच्चों को भी अपनी औलाद समझा और बड़े होते ही उनकी शादियां आप में कर दी। अहमद मलिक जो कि सबसे बड़ा था, तो उनके लिए वो अपनी भाई की बेटी सादिया ले आई। सारा मलिक को खुरम मलिक की बीवी बना दिया। इस तरह अबिहा मलिक अपनी बेटी को माहिद मलिक की दुल्हन बना दिया। हमजा मलिक के लिए रिश्तेदारों में से लड़की पसंद की और जो हुमा हमजा की दुल्हन बनकर उस घर आ गई। सब इसी घर में रहते थे और सब अपना अपना बिजनेस संभाल रहे थे। अहमद साहब की एक बेटी और एक बेटा हमास मलिक और हुमैरा मलिक थे। खुरम मलिक की एक बेटी हूर मलिक मलक हाउस की जान थी। हमजा मलिक के 2 बेटे सुबान मलिक और सुबहान मलिक थे। दोनों जुड़वा थे, पर सिर्फ नाम के। उसके बाद माहिद मलिक की एक बेटी सहर मलिक, हूर की हम उमर और बेस्ट फ्रेंड, और एक बेटा आज़र मलिक था। सब हर जगह एक साथ पाए जाते और एक दूसरे की जान थे। हुमैरा और सुबहान हम उमर थे, इसलिए बचपन में इनका रिश्ता तय कर दिया गया। सुबहान हूर और सहर से 3 साल बड़ा था। सब जानते थे कि हूर और सुबहान एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कभी इजहार नहीं किया था, हमेशा दोस्तों की तरह रहे। घर में हुमैरा और सुबहान के निकाह की तैयारियां शुरू थी, इसलिए हर तरफ रौनक थी। हूर उठ जा यार, सुबहान को बोल शॉपिंग पर चले। सहर बोली तो खुद बोल ले। हूर ने आंखें मुंदे जवाब दिया, मेरी नहीं मान रहा वो, तेरी नहीं मान रहा तो मेरी तो जैसे मान लेगा ना, मेरी तो जैसे मामे का पुत्र है। हूर ने तड़क कर जवाब दिया, मामे का ना सही चाचे का तो है ना, तेरे भाई तो ताए का है, खुद बोले पर वो तेरी मान लेगा ना। उठ जा हूर की बच्ची, मैंने तेरा सर फाड़ देना। ओ हेलो मिस, मेरी बात सुनो कान खोल के, मुझे जो मर्ज़ी बोल लो, पर ख़बरदार अगर मेरी बच्ची को कुछ कहा। मैं अपने बारे में सब सुन सकती हूँ, लेकिन अपनी औलाद के बारे में नहीं। बहुत मोहब्बत से रखना मैंने अपनी औलाद को। जबकि सहर तो दे फाड़ कर हूर की बात से सुन रही थी कि कौन सी बच्ची की बात हो रही है। जबकि सहर के साथ हूर के रूम में दाखिल होता सुबान भी ठटका कि हूर की बच्ची कहाँ से आ गई। कौन सी बच्ची? सहर अचंभे से बोली,
तुझे हमारे मुंह पर कालिक मलते शर्म ना आई? हम तुझे इसलिए पढ़ने भेजते हैं? सहर तो सर पकड़ कर बैठ गई। ओए, मैं इस बच्ची की बात कर रही हूँ जो मेरी शादी के बाद पैदा होगी, हूर शर्माते हुए बोली। जहाँ सहर ने उसे घूरा वहीं सुभान ने भी अपना रुका सांस बहाल किया। हूर इंतहाई बेशरम वाक़या हुई तो शर्म तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरती। सहर गर्दन हिलाते हुए अफसोस से बोली। अरे भाई, छोएगी भी क्यों? ना महरम है मेरे लिए। हूर की बात पर सुभान ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। आओ सुभान, प्लीज़ सहर को शॉपिंग के लिए ले जाओ। हूर सुभान को देखते हुए बोली। ले जाऊंगा, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम भी साथ चलोगी? तो क्यों, तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ है जो तुम मेरे बगैर नहीं जा सकते? हूर चटक कर बोली। हुआ तो नहीं, पर तुम कहोगे तो कर लेते हैं। सुभान के साथ ही ये नेक काम कर लेते हैं। सहर वहाँ से उठकर चल दी, जबकि हूर ने सुभान को घूरा। शादी अभी हुई नहीं और बीवियों की तरह घूरियाँ पहले डालने लगी हो? सुभान आंखों में शरारत लिए बोला। चलो निकलो यहाँ से, मैं फ्रेश हैज कर आती हूँ। हूर अपनी खिफत मिटाते हुए बोली।